के जो पॉइंट बताया उसमें पहला है, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। और दूसरी जो बाबा ने बताई है, वो अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। ओम शांति। और सभी सुना सकते हैं अपना एक एक पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगा मुरली से आज सभी शेयर करें कृपया एक एक पॉइंट। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी बोलिए। दीदी जी आज बहुत बाबा ने महफिल में जल उठी परवाने, उस पर पूरी मुरली चलाई। फिदा होना बाबा पर, जीते जी मरकर इस पुरानी दुनिया से। बाबा ने उस पर ही पूरी मुरली चलाई है कि बच्चे, बाप आया है तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने, तो तुम्हें उनके जैसे उन पर फिदा होंगे तभी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा था इस दुनिया से मरना है, माने पुराने स्वभाव संस्कार से मरना है, उनको छोड़कर नई दुनिया के जो बाबा हमें नए संस्कार भर रहे उसको जीवन में धारण करके बाबा जैसा है वैसा हमें बनना है। सुख शांति प्रेम आनंद, बाबा सुख का सागर है, वो वैसा बनना है हमें। मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर वैसा। जी दीदी जी, अपने पुराने संस्कार स्वभाव का संस्कार करना है और जो अपने अनादि संस्कार है उनको इमर्ज करना है। हाँ जी बहुत भाई। बहुत अच्छा। हाँ ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। बाबा पहले गीत चलाते थे मुरलियों के, उस पे मुरली उस पे ही सारी मुरली चला देते थे हाँ पुराने जी भाई। गीतों में। हाँ जी हाँ बहुत अच्छा दीदी जी। हाँ जी। और कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप शेयर कर सकते हो। बाबा ने आज वही कहा ना कि बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे हैं, फिदा होने वाले, फेरी लगाने वाले और दूर से ही देखने वाले। तो बाबा ने बोला आप कौन से बच्चे हैं? तो बाबा आया है तो हमको इतने कल्प के बाद मिला है, तो बाबा पे पूरा फिदा होना है ना उस पर, तभी तो हम उसकी जो है श्रीमत को फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे भाई जी। जी दीदी जी, पूरा बलिहार जाना, पूरा फिदा होना है बाबा की खिदमत। हाँ जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी जी। और कोई सुनाना चाहेंगे कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो? जो नहीं आए वो भी सुना सकते हैं आज, चाहे आप देख के सुनाओ मुरली से, कोई चक्कर नहीं है। बाबा के मुख रत्नी मुख से निकालने हैं ना, मुख भी मीठा हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। हाँ एक जी जी पॉइंट, बोलिए। एक पॉइंट मैं और सुनाना चाहती हूँ। बाबा सुनाइए ने दीदी। कहा कि, बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, क्योंकि तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है, इसलिए मुझे याद करो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा। बाबा ने आज बोला है तुम्हारी बुद्धि में ही हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचे से ऊंचा पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं, अकाली मृत्यु नहीं होता, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते और बाप की गोद लेते हैं। ओम शांति। शुक्रिया भाई। जी भाई जी बहुत अच्छा, थैंक यू। इस बात का नशा होना चाहिए हमने, किसी ऊंच से ऊंच बाप मिला है और हमें 21 जन्म का वर्षा देता है। लौकिक बाप से तो हमें 1 जन्म का वर्षा मिलता है, ये बाप हमें 21 जन्म का वर्षा देता है, जो भी वो भी अविनाशी। और जो लौकिक मिलता है 1 जन्म का होता है, वो भी विनाशी होता है। वो बहुत अच्छा भाई। और कोई सुनाना चाहेंगे कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा मुरली की आज से, आज की मुरली से?
अंजू दीदी जी आप भी सुना सकते हो, कोई पॉइंट सुनाना चाहते हो तो। श्रुति दीदी जी। तेजल दीदी जी आप भी सुना सकते हो। कोई लास्ट पॉइंट सुनाना चाहते हैं, फिर हम मनसा सेवा की ओर बढ़ते हैं, टाइम भी होने वाला है। कोई भी सुना सकते हैं लास्ट पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी सत्युग में हम हीरे फूले बनते हैं। सॉरी, सत्युग में दुनिया होती है, सोना हीरे जवाहरात और उसने सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत ही अच्छा। अभी हम चलते हैं मनसा सेवा की ओर।
ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत शक्ति दो। वाइब्रेशन फैलाओ। भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ।
ओम शांति। आज बफर डे है, मुरली नहीं रीडिंग की जाएगी। आज हम मुरली योग पॉइंट रिवीजन करना चाहते हैं या योग करना चाहते हैं? सभी बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हाँ जी तेजल सिस्टर जी, आज योग करना चाहते हैं या मुरली रिवीजन करना चाहते हैं? मुरली पिछले हफ्ते रीड किया हमने, आप बता सकते हो। विजय लक्ष्मी दीदी जी आप भी बता सकते हो। पंकज भाई, जैसे सबकी राय हो। भाई जी, हम मुरली पढ़ सकते हैं। दीदी आज बफर डे है ना? इन सम रिवीजन आप करा लो, रिवीजन कराते हैं या तो ऐसे डिस्कस कर सकते हैं मुरली के पॉइंट्स लेकर। ठीक है जी, रिवीजन कर सकते हैं। फिर कल की मुरली के पॉइंट पूछते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था? महावीर वंश चलने की दुआएं दे रहे हैं सबके, तो बाबा ने क्या कहा था? वो पॉइंट आज की मुरली में भी है, तो बता सकते हैं? अभी बाप ने हर एक बच्चे को महावीर वन दुआएं महावीर वन चलने की दुआएं दे रहे हैं। इससे अब आगे का शेयर कर सकता है कोई? कल की मुरली पर 30 मार्च 2014 की मुरली थी, जो लास्ट में पढ़ी हमने, आज सुबह भी रीड की है। बाबा सदा साथ है और बच्चे बाबा के साथ का फायदा लें। ओम शांति। बाबा ने कभी थकना नहीं, घबराना नहीं। बाप को हर बच्चा अति प्यारा है, यह प्यार ही आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा। ये आज की मुरली में भी आया था ना, थकना नहीं, घबराना नहीं। बाबा ने कल की मुझ में कौन से गुण, बच्चों के कौन से गुण गा रहे थे? बच्चों के गुण गाते हैं बाबा ने बताया, सदा बच्चों के गुण गाते हैं। कौन से गुण गाते हैं बाबा, कोई बताना चाहेगा? एक गीत भी गाते हैं, गीत के रूप में गाते हैं बाबा, गुण गाते हैं। बाबा ने कहा बाप का भी दिल से प्यार है, सदा हर बच्चों से गुण गाते हैं, हर बच्चों के गुण गाते हैं। बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहो। यही बाबा बच्चों के गुण गाते हैं। इससे आगे बाबा ने कहा देखो सारे विश्व में बाप दादा के संबंध का प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले कितने और कौन हैं। इस बात का भी न समझे हम बच्चे हैं, कितने और कौन है। तो बाबा ने कहा आप सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हो। दिल से प्यार है और प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं, और सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाबा ने ये कहा था कल की मुरली में, ये कभी कोई वीगन आए तो क्या करना है? कोई बीच में वीगन आता है तो उससे आगे बाबा ने क्या कहा? वो पॉइंट आज की मुरली में भी था। उड़ जाए, उड़कर क्रॉस कर ले। बाबा ने ये कहा कोई बीच में वीगन आता है तो रुकते नहीं है। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, चाहे कितनी भी छोटी छोटी रुकावटें आए। जैसे बाबा ने आज भी कहा, रुकना नहीं, थकना नहीं। लेकिन बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। अब चलते हैं नेक्स्ट मुरली में। इकतीस 1/2014 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा था अचानक के पहले अलर्ट व स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रह संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का काम पूरा करो। अब कोई भी उलहना न रह जाए।
इस मुरली में बाबा ने क्या कहा बच्चों से? बाबा से व्यर्थ के बारे में इसमें बाबा ने क्या कहा था? कुछ व्यर्थ के बारे में बताया था। ओम शांति। इसमें भाई जी मुझे जो पॉइंट अच्छा लगा मैं शेयर करूं। हाँ जी दीदी कर सकते हो आप। तो बाबा यही चाहते हैं कि इसमें हम सभी आत्माओं को मेरा बाबा ये अनुभव कराएं। और ये बहुत गुह्य बात है, क्योंकि जब हमारे दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, कृति में, सब में जब मेरा बाबा ही समाया हुआ होगा, वो भी कब होगा जब मेरा बाबा ही मेरा संसार हो जाएगा, तब ये आ सकेगा अपने पूरे व्यक्तित्व में। और फिर हम हमसे सबको मेरा बाबा बाबा का ही वो जो मूरत दिखेगी, क्योंकि सूरत तो हमारी होगी लेकिन मूरत बाबा की दिखेगी। तो ये जो बाबा ने कहा ना कि सभी आत्माओं को अनुभव कराओ मेरा बाबा, और फिर वर्षे के अधिकारी बनाओ, तो ये हम अपने को पहले स्व परिवर्तन ऐसा करें कि जिससे मैं ही बाबा की मूरत बनकर, बाबा की प्रदर्शनी बनकर जगह जगह उनके मेरा बाबा बाबा को प्रत्यक्ष कराने के निमित्त बन जाऊं। तो बाबा ने कहा कि इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। तो ये कल्याणकारी संगम युग आ गया है कि जिसमें आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। तो जो भी आत्माएं अभी तक नहीं मिली है बाबा से, तो हम अपने आप को ऐसा चलता फिरता बाबा का प्रत्यक्ष कराने का स्वरूप बना ले कि जिससे बाकी और आत्माएं भी हमारे तरफ ऐसे आकर्षित हो कि ये कौन आ गए हैं। और सारे कल्प में बाबा ने कहा कि आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो ये हमने जब ये पूरा ले लिया है, तो हम अभी अपने को इसी स्वरूप में ढाल दे कि जिससे हमको देखते ही लोगों को बाबा बाबा ही दिखने लगे, या बाबा के बारे में जानने की उत्कृष्टता हो। क्योंकि क्या होता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। कोई अगर बाबा के बारे में हम कहेंगे तो उन्होंने बहुत सुन लिया है ऐसे कि हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि अभी कोई आपसे सुनना नहीं चाहेगा वाणी से, अभी चाहिए कि उनको प्रत्यक्ष सबूत चाहिए। तो आप अनुभव कराओ या तो प्रत्यक्ष सबूत बनकर उनके सामने आ जाओ। तो ये बात बहुत गुह्य है जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा यह परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम पर ही होता है, और वह सौभाग्यशाली क्या पद्माशाली आत्माएं आपसे मुख मिलन मना रहे हो। बाबा ने सौभाग्यशाली भी कहा और पद्माशाली भी आत्माएं हम बच्चों को मुख मिलन मना रहे हैं। सबके दिल में इस समय वह मिलन भाग्य प्राप्त होता है। सबके मन में मेरा बाबा मेरापन है। बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी। बाबा दादा अभी इस समय यही चाहते हैं कि और भी आत्माओं को अनुभव कराओ, मेरा बाबा और वर्षे का अधिकारी बनाओ। बाबा ने कहा जो आत्माएं रहेगी। बहुत अच्छा शेयर किया आपने। ओम शांति भाई जी, मैं विघ्न वो व्यर्थ संकल्प पर बोलूं क्या? हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा एक मास के लिए होमवर्क दिया है कि सिर्फ एक मास, ज्यादा नहीं बताते हैं। तो एक मास संकल्प में भी निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। स्टॉप कहा और स्टॉप। अभी संकल्प के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। तो चेक करना कि हर एक संकल्प में भी अटेंशन है। संकल्प अपनी शक्ति है ना, तो निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो। एक मास के लिए चेक करो कि जो सोचा हुआ ये हुआ, क्योंकि माया भी सुन रही है कि कितनी भी वातावरण की माया हो, लेकिन बाप दादा का प्रभाव मन के शुभ संकल्प में विघ्न रूप नहीं बने। इसमें सफलता हो तो 15 दिन के अंदर चेक करना कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं, सदा दिल में बाप समाया हुआ है। अभी कुछ समय इस बात पर, संकल्प के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि एक एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। भले वाचा और कर्मणा भी है, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मणा में फर्क पड़ जाएगा। ओम शांति। जी दीदी दीदी बहुत ये अच्छा। कौन सा पेज नंबर है, आप बताएंगे? ये पेज नंबर 55 है दीदी जी। ओके। हाँ।
बहुत अच्छा दीदी। बाबा ने हमारी जिम्मेवारी क्या दी इस मुरली में हमारे को, बच्चों को कहा यह जिम्मेवारी आप निमित बच्चों की है, कौन सी जिम्मेवारी दी है बाबा ने इस मुरली में? जिम्मेवारी दी थी बाबा ने। बाबा ने कहा यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की है, जहां तक हो सकता है। क्या कहा उससे आगे? सबको परिचय देना है ना, सबको जो वहाँ अपने एरिया में, और सब कोई रह नहीं चाहिए। हाँ जी तो बाबा ने कहा, संदेश देने की जिम्मेवारी आप बाबा ने हमें दी है कि कोई भी एक भी एरिया रह नहीं जाए कि जो हमें उलझ ना दे बाबा को। तो हमारे जिम्मेवारी है सबको संदेश जरूर दो। और सबको संदेश दे दो और नोट करो कौन सा एरिया रही हुई है। बाबा ने ये कहा नोट करो अपने पास कौन सी एरिया रही हुई है, जो लेना रह नहीं जाए। कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा, पता देना आपका कर्तव्य है, जाने ना जाने ये उनकी बात है। बाबा ने कहा वह जाने, हर एक की अपनी एरिया की आसपास की एरिया चेक करो, कोई भी एरिया संदेश के बिना रह ना जाए। भाग्य हर एक का खुद का है बाबा ने कहा, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है। तो भाई जी हम शेयर कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम बाबा का ये संदेश अलग अलग विधि से फैला सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। सभी अपने को अपने शेयर करें। मैं जो करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं जहाँ काम करती हूँ हॉस्पिटल में, तो मैंने दीदी के पास से वरदानों का कार्ड लिया हुआ है। हर एक ब्लेसिंग कार्ड जो लंबा, वो जैसे पेज ब्रेक के लिए भी रख सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो किसी को थैंक यू बोलना हो तो वो भी निकाल के दे सकते हैं, या अगर एलिवेटर में जा रहे हो और दो दो मिनट होती है तो हम उसको ऐसे ही हैव अ गुड डे करके देते हैं कि ये दिस अ ब्लेसिंग कार्ड। और डू यू नो पिक्चर की तरफ इशारा करके कि डू यू नो व्हाट इज दिस, और फिर एक ही सेंटेंस में फिर बताते इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, द गॉड दैट वी कॉल, ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज एनर्जी। तो ऐसा करके हम शॉर्ट में भी 2 मिनट के या 3 मिनट के उसमें भी दे सकते हैं। तो ऐसे अभी हम ये कर रहे हैं, क्योंकि कोई सुनना तो चाहता नहीं है लंबी चौड़ी बातें। तो एक आध दो सेंटेंसेस में कह सकते हैं कि गॉड इज एनर्जी, ही इज लाइट, एंड दिस इज द पिक्चर हाउ ही लुक्स, एंड हिज नेम इज शिव। तो ऐसे जी करके देते हैं। जी दीदी जी बहुत अच्छा। और भी सभी शेयर कर सकते हैं कैसे सेवा करते हो आप, कैसे ओम संदेश शा- करते हो बाबा का? ओम शांति भाई जी। हाँ जी हम दीदी। ये मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ना, इतना आत्माएं अपने आप आकर्षित होकर हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर अपने आप ऑटोमेटिक आती है। इस अभ्यास में सच में जादू है। ओम शांति। नहीं ये पूछ रहे हैं आप सर्विस कैसे, तो आप संदेश कैसे कैसे देते करते हो? हो दीदी? मैं अभ्यास सर्विस कैसे करते हो? यही बता रही हूँ ना कि मैं इसी का अभ्यास, मैं बाहर भी रहती हूँ जब चल रही हूँ या कुछ बाहर के जॉब के लिए निकली या किसी काम के लिए, तो मैं इसका अभ्यास करती हूँ और ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होते हैं। मिस वो अट्रैक्ट, स्मृति स्वरूप में रहते हो आप, ऐसे करते हो हाँ हाँ अभ्यास? जी, नहीं हाँ जी। तो इस तरह से उसका वो अट्रैक्ट होते हैं और वो मैंने देखा है कि वो उनको हमारा ना बोले लेकिन वो फिर भी उस चीज से वो अट्रैक्ट होते हैं और उनको और उसका इफेक्ट आता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ ही दिनों से इसको, अभी मतलब हार्डली 10 दिन से मैंने इसको कोशिश की है। पहले भी करती थी लेकिन अब इसका मैं देख रही हूँ कि इफेक्ट हो रहा है और लगातार। अपने आप अच्छा। आत्माएं अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। तो इट्स मिरेकल। अरे वाह! ओम शांति। ओह वाओ, दैट्स हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ। ओम शांति दीदी। इनका कहने का मतलब है कि ये सोमान में इनके चेहरे चलन से सेवा होती है, सर्विस होती है बाबा की। जी 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 भाई जी, वाइब्रेशन चेहरे और चलन से। हाँ जी बहुत अच्छा दीदी। और भी सभी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कैसे आप बाबा का संदेश देते हो, सेवा करते हो, जैसे दीदी ने ओम बताया। शांति भाई जी। हाँ जी दीदी। मैं भी जब मॉर्निंग वॉक को, इवनिंग वॉक को, अभी हम पार्किंग में ही जब बैठ जाती हूँ ना, तो मैं किसी के घर जाती नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है और मैं जाती भी नहीं किसी के घर में। लेकिन जब पार्किंग में इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक को रहती हूँ जैसे हमारे सोसाइटी में जो आत्माएं है, जो जान पहचान वाली हो या ना हो, जो भी दिखता हो, बाहर भी जाती हूँ तो सिर्फ हर आत्मा को शुभ भावना और शुभ संकल्प देती हूँ कि ये आत्मा शांत है, पवित्र है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है। जो भी मिले
उसको सिर्फ वो आईब्रो के बीच में उसको आत्मा समझ के मैं हर आत्मा को शुभ भावना देती हूँ। बस यही सेवा करती हूँ मैं। ओम शांति। जी दीदी, ये बहुत अच्छा तरीका। कोई भी आत्मा जा रही इसको ये शुभ भावना शुभ कामना रखो, जिस भी काम जा रही इसका काम बन जाए, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना यही कर्तव्य है हमारा, क्योंकि हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है ना बाबा ने। बहुत ही अच्छा शेयर किया आप। हाँ, बहुत अच्छी बात। और भी सभी शेयर कर सकते हैं कैसे सेवा करते हैं। भाई जी आप बताइए ना, आप कैसे सेवा करते हो? आपका तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ दिखाई देता है। ओम शांति। सॉरी जी हम भी आपकी तरह ही बच्चों मान में रहते हैं। बाकी जब हम बता के हमारे तो सारा दिन हम बिजी रहते हैं, वे चलने नहीं देते। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, आपको पता ही है। 3:30 से 5 पहले फिर अमृत वेला, उसके बाद 5 बजे फिर ये वस्तु मुरली क्लब में आ जाते हैं। 5 से 6 ये, फिर 6 से 6:30 अपना नहाते हैं, फिर उसके बाद सेंटर पे चले जाते हैं। वहां पर गीता पाठ वहां सुनते हैं मुरली सेंटर पे। फिर शाम को फिर 4 बजे फिर अपना गीता पाठशाला में। इस टाइम फिर रिवाइज होती है, 8:30 स्टार्ट होते हैं। हम तो बिजी रखते हैं, वे चलने नहीं देते अपने आप। जो मिलते हैं उनको अपने आप ही महसूस होता है। जी भाई जी, हम आपकी वाइब्रेशन सच में महसूस कर पाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ओम बाबा शांति। ने थैंक यू। दीदी बाबा ने थक बना के थकते ही नहीं, नींद ही नहीं आती इतनी। तो सुबह टाइम पे पूरा उठ जाता, बाबा अपने आप उठा देता है। तो जी पता भाई बाबा जी, कोई नहीं, बच्चों ने नियमित वेला को ना बाबा अपने आप उठा देता है। ये तो है, बाबा उठा देते हैं और आपको आपका देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी प्रेरणा लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बाबा कहते हैं एक कदम हिम्मत का, आपका बाबा के 1000 कदम है ही है। तो जहाँ हिम्मत है बाबा की मदद है ही है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, तो ये सचमुच है हमारे को तो मदद बाबा की। मेरे को वैसे ना दीदी पैरालाइज है, लेकिन मेरे को बाबा बहुत हेल्प करता है हर काम में, गाड़ी चलाने में। मैं अब सुबह जब सेंटर पे जाता हूँ, 5-6 बहनें साथ गाड़ी में लेके जाता हूँ। वो भी सेवा मिल जाती है बाबा की। मेरे को सेवा बाबा दे ही देता है कहीं ना कहीं, चाहे मुरली शेयर करने की मिले, चाहे रीड करने की मिले। कल परसों रीड करने की मिल गई जैसे सुबह की, अपने आप ही सेवा बाबा दे देता है कहीं ना कहीं से। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सच थैंक में यू भाई जी, आप बाबा। बहुत अच्छे से करते हैं और हमें भी इसकी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच भाई जी शेयर करने के लिए। शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। और भी सभी अपना शेयर कर सकते हैं कैसे करते हैं सभी। नेक्स्ट मुरली में चलते हैं। 15 मार्च 2014 की मुरली है। इसमें आप अपने सभी पॉइंट सुना सकते हैं बाबा ने क्या कहा। इसमें बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया इस मुरली में? ये होली की मुरली थी। बाबा ने कहा आप होलीएस्ट बच्चे हो। आज हर एक होलीस्ट बच्चे बनने की मुबारक स्वीकार करे। बाबा ने हमें मुबारक दी थी होलीएस्ट बच्चों को। बाबा ने इसमें 2 होली के मीनिंग बताए थे कि होली मतलब क्या, बता सकता कोई? ये तो सबको पता ही है। होली का क्या मतलब बताया था इस मुरली में बाबा ने? होली मीन्स पवित्र ना, प्योर, प्यूरिटी। हाँ दीदी जी, एक और भी बताया था बाबा ने। होली बीती सो मतलब बीती। एक फेस्टिवल है और एक होली मतलब बीती सो बीती। हाँ जी दीदी जी, हाँ जी। एक स्थूल में भी एक होली का मीनिंग आता है, तो बता सकता है? होली जैसे अब हम हाँ जी, एक होली का मतलब है मैं बाबा की होगी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी अच्छा है। और एक होली स्थूल में मैं बताता हूँ आपको। हॉलीडे होता है, हॉलीडे मीन्स वो जो छुट्टी का दिन होता है ना, वो वही। नहीं दीदी, एच से हो हेट, ओ से आउट, एल से लव, आई से इन। हेट आउट लव इन, ये स्थूल वर्ड हम बोलते हैं जैसे आमतौर पर। हेट आउट लव इन, हमें सारे विश्व से प्यार करने के, विश्व हमारा सब परिवार है बाबा कहता है ना। और क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? अमृत बाबा ने लास्ट बच्चे के बारे में क्या? हरदम एक कोई लास्ट बच्चा भी है बाबा, उसको भी क्या देते हैं? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बाबा ने इस मुरली में कौन से वाइब्रेशन फैलाने के लिए काम है? चारों ओर वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाबा ने कौन से वाइब्रेशन कहा था फैलाने के लिए? एक और हिंट देते हैं बाबा ने कहा, जैसे दिन का नाम होली है, ऐसे जीवन के हर दिन होली मन अर्थात होली पवित्र मन पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। इस बात पे बाबा तो एक बात पर खुश है। क्या बात देखा बाबा ने? किस बात पे बाबा खुश था? कोई बताना चाहेंगे? बाबा उस दिन किस बात पे खुश हो रहे थे? बच्चों से बाबा को, बच्चे बाबा को क्या दे रहे थे? बाबा बार बार खुश हो रहे थे होली वाले दिन। बाबा ने कहा बाप दादा एक बात पर खुश है। क्या देखा? कि हर एक बच्चा बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं और भिन्न भिन्न स्थान की मुबारक की झोली भर गई बाबा की। ये मुबारक सदा ही याद रहे। बाबा ने कहा होली मुबारक है। आज बाप दादा ने भी चारों ओर के बच्चों को अमृत वेले से लेके दिल की मुबारकें दी। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चलो। बाप दादा हर बच्चे के साथी हैं। अभी आज के दिन बाप दादा भी हर एक के सामने सम्मुख एक एक बच्चे को दिल की दुआएं के साथ मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा को सभी बच्चे मुबारक दे रहे। बाबा ने भी मैं दिल से मुबारक दी। बाबा ने इस मुरली में एक वरदान दिया था हमें। क्या वरदान दिया था बाबा ने? कोई बता सकता है? उस वरदान को साथ रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अब तो याद आ गया, वो हिंट भी मिल गया। उस वरदान की स्मृति रखनी थी सदा। बाबा ने उस वरदान की स्मृति रखा अमृत वेले से। ओम शांति। आज हाँ होली जी। के विशेष दिन बाप दादा ने वरदान दिया कि बाप समान ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है। फॉलो फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में अभी भी मददगार है, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति। दीदी जी एक और वरदान भी दिया था लास्ट में, जो बाबा ने आज के दिन बाप दादा का वरदान है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सदा स्मृति में रखना। बाबा ने कहा ना, बार बार स्मृति में रखना। जब यह बात स्मृति में रखेंगे तो सफलता भी सफलता में बदल जाएगी। बाबा ने ये भी कहा था। जी भाई जी, सफलता बच्चे के साथ है क्योंकि बाप दादा साथ है। ओम जी। शांति। जी। आप वाला वरदान भी ठीक था, ये भी था। 2 वरदान थे जी, बहुत अच्छा। और भी कोई पॉइंट सुना सकते हो जिसको जो भी आता हो इस मुरली से, कोई याद आ रहा हो, जिसको स्मृति आ रही हो? इस मुरली में बाबा का माया का काम है आना है, तो आप बच्चों का क्या काम है? माया का काम है आना, और आप बच्चों का क्या काम है? बाबा ने क्या बताया था? क्या प्राप्त करना? माया पर विजय प्राप्त करना, दूर से ही उसे भगा देना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा दीदी। ये सदा याद रहे। बाबा ने कहा माया का काम है आना, और आपका क्या काम है? विजय प्राप्त करना। ये सदा याद रहे। सफलता विजय रत्न हूँ मैं आत्मा। हो सकता है ना? बाबा ने कहा हो सकता है सफलता का अधिकारी हो ना। अच्छा, बाबा ने कहा सफलता के अधिकारी हो ना।
अब चलते हैं 30/11/2013 की मुरली। प्राण प्यारे वक्त बाप दादा अति स्नेही सदा अव्यक्त मिलन की छात्र का तुम्हारी बाप दादा के प्यार में समाई हुई संगम भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण भाग्यवान आत्माएं ईश्वरीय स्नेह ओम शांति भाई जी। हाँ तो जी आज रिवीजन चल रही है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी दीदी जी रिवीजन चल रही है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी आज मैं ढूंढी जाऊं मैं कौन सी मुरली चल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मुझे नहीं पता था। नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है ये। हम पीछे से आगे जा रहे हैं ना, मैं वही सोच रही हूँ कि आज ये बोल रहे हैं कौन, अभी ये बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मुरली। पीछे से हम आगे जा रहे हैं। अभी जो लास्ट रिसेंट थी कई, अभी 30/11 आपने 13 कहा ना, हाँ जी दीदी, हाँ जी तो उसमें तो वही है कि मुंबई में गुलजार दादी जी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया, वो आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी दीदी जी वही। हाँ तभी टाइटल बताया ना, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, ये वही है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुरली हुई थी। तो भाई जी ये 14 की मुरलियां रिवीजन चल रही है, कौन से सन की चल रही है? 14 की तो होगी, 13 पे आए हैं अब, लास्ट अच्छा 13 की अच्छा, हाँ जी जी। 14 की तो होगी। ये सभी से पूछा भी योग करना, आज मुरली रिवीजन करना। दीदी जी ने कहा मुरली रिवीजन करना, मैं चलो मुरली रिवीजन कर लो। एक्चुअली मैं ना कल अनाउंस नहीं हुआ था ना, तो हमें पता, वैसे भी मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा कि अगर थोड़ा माइंड में होता तो शायद शेयर भी कर लेते पॉइंट्स तो। नहीं जी हम तो 1 घंटा योग कराने वाले, दीदी ने कहा रिवीजन करना, मैं चलो रिवीजन कर लो, कोई एक ही बात है, बाबा जी की बात करनी है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे दीदी जी आप इस मुरली में? 30/11/2013 की मुरली है, जो गुलजार दादी बॉम्बे में थी, बीमार थी, तभी की मुरली है वो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। इसमें बाप दादा के प्रति गुलजार दादी ने सभी को क्या संदेश सुनाया था, तो बता सकते हैं? बाबा अपने कमरे पर गद्दी पर बैठे थे और जब मैं बाबा के सामने गई तो बाप दादा ने बहुत मीठा मुस्कुराते मिलन बनाया और कहा, क्या कहा? आओ मेरे दिल का हार, आओ मेरे दिल का हार, आज किसकी याद लाई हो? बाबा ने कहा गुलजार दादी को, आप आज किसकी याद लाई हो? मैंने कहा बाबा, आज तो आपके सिकलद्दे यूपी वाले बच्चे आपसे मिलन मनाने आए हैं। तो ऐसे लगा जैसे बाबा तो अपने कमरे में बैठे हुए वहां नहीं है, जैसे बाबा सभी बच्चों को बहुत बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मना रहे हैं, और बैठे हुए सब बच्चे बहुत बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। फिर बाबा बोले, सभी बच्चे बाप दादा के दिल के हार हो। हम भी सभी सोचिए, हम सब भी बच्चे बाप दादा के दिल के हार हैं। इस मुरली में बाबा ने सूरत और मूर्त के बारे में कुछ बताया था, तो बताया था सूरत और मूर्त। इसमें बाबा ने कहा, लेकिन बाबा की जो सूरत और मूर्त है वह एक एक को जैसे गले से लगा रहे हैं, एक एक को जैसे गले से लगा रहे हैं, लेकिन गले लगाते हुए भी जैसे अपने में समा रहे हैं। यह सीन पहले देखी, फिर बाबा बोले, बच्चों को बाप से प्यार और बाप को बच्चों से प्यार है, वह भी संगम युग का विशेष भाग्य है। बाप हर बच्चे को देख, चाहे लास्ट है चाहे फर्स्ट है, लेकिन बाप हर बच्चे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपनी चीज होती है तो उससे कितना प्यार देखते हैं। बाबा इसे देख रहे जैसे कोई अपनी चीज होती है ना, उसको कितना प्यार देखते हैं, हाथ से ऐसे प्यार करते हैं। इस मूल्य में बाबा ने दृष्टि देते हुए क्या कहा था, सभी को दृष्टि देते हुए कुछ कहा था।
बाबा ने कहा एक एक को बाबा नंबरवार ऐसी मीठी दृष्टि दे रहे हैं ओम जैसे शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी। हाँ जी, इस मुरली में जैसे बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे ना, तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बाबा प्रत्यक्ष रूबरू जो है वो मुरली जो दृष्टि दे रहे थे, और सबको जो है वो उसकी फीलिंग भी आ रही थी, है ना, कि जैसे बाबा हमें सम्मुख जैसे मिल रहे हैं। और जी जी जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम स्वयं भी अगर ऐसे जब बाबा से हमारा बहुत अच्छा योग लगता है ना, तो उस समय भी हमें भी ऐसा ही फील होता है कि जैसे बाबा हमारे बिल्कुल सम्मुख, और आंखों में सच में पानी आना शुरू हो जाता है कि बाबा से इतना स्नेह और प्रेम मिलता है उस समय। तो यहाँ पर भी बाबा ने वही कि जिन बच्चों को बाबा दृष्टि दे रहे थे, प्रेम दे रहे थे, तो उनकी आंखों से भी में भी पानी भरा हुआ था, जैसे वो मतलब जो कि गिरता नहीं था। और बाबा ने भी बोला ना, जो प्यार के आंसू होते हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं, लेकिन आंखों में वो स्नेह का, प्रेम का वो जो पानी भरा हुआ होता है। तो सभी बच्चे जो है वो बाबा के प्यार में खोए हुए थे, और बाबा एक सबसे जो है वो मिलन मना रहे थे। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि बच्चे जो है संगम युग का जो पाठ चल रहा है, तो उनको जानने वाले सभी बाबा के जो है वो सीखी लगे बच्चे हैं। चाहे एक बाबा एक एक नंबर वार जो थे बच्चे, उनको मीठी दृष्टि भी दे रहे थे, और उनसे सबसे आवाज डिस्टरबेंस आ रही होगी ना भाई जी, एक्चुअली हमारा रोड साइड पे है ना घर। कोई बात नहीं, परफेक्ट सुनाया, जी बिल्कुल ठीक सुनाया जी। आपने। तो फिर बाबा एक एक को जो है बाबा नंबर वार ऐसी मीठी दृष्टि दे रहे थे, और सबसे कुछ ना कुछ बात भी कर रहे थे। तो फिर बाबा ने जैसे बाबा ने कहा कि बाबा आप तो बातें कर रहे हैं बच्चों ने, तो लेकिन हम तो सुनते नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा, ये जो आए हुए बच्चे हैं ना, उनके दिल का आवाज, दिल की आश बाबा ही जाने। और सच में बाबा से जब हम स्नेह करें तो सेम रिटर्न हमें बाबा से मिलता है, और हमारे एक एक बच्चे की बाबा भावना को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लो योग भी बाबा से, भोग भी बाबा को जब लगाते हैं, तो कितना असीम स्नेह बाबा से मिलता है, और बाबा उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वही इस मुरली में भी मेंशन किया गया है। ओम शांति। जी जी बिल्कुल एक्यूरेट। उस दिन भी आपने यही पॉइंट सुनाए थे, सेम पॉइंट। जी, एक्चुअली मेरे माइंड में तो नहीं है ये चीज। याद आए थे ना, बिल्कुल जी सेम पॉइंट सुनाए थे आपने। जी। बहुत अच्छा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट मुरली पे, 15/11/2013। मुरली का तात्पर्य, कोई भी बात आए तो आपको देकर आप मुस्कुराते रहो। तो भी आप मत सुना सकते हो दीदी जी, कोई भी सुनाना चाहते हैं इस मुरली ओम में बात। शांति। हाँ जी दीदी जी। हाँ जी भाई जी, इसमें मुझे जो बात अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि आप सदा खुश रहो और सदा खुश रखो सबको। कोई भी बात आए तो बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। ये बात इतनी आसान है। जब आती है बात तो ऐसे बाबा हमारे ये सब विघ्न लेने के लिए ही जैसे बैठा हुआ है, और जैसे एकदम आतुर है कि हाँ बच्चे दे दो मुझे, मैं हूं ना यहाँ आपके साथ ही हूं ना, तो आप मुझे दे दो और आप एकदम मुस्कुराते रहो। तो ये बहुत ही टच कर रही है बात, कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि आज सर्व बच्चों की याद की आकर्षण बाप दादों को पहुंच रही है। मीन्स बच्चे बाबा को इतना याद कर रहे हैं कि उसको खींच हो रही है बाबा को भी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदा खुश है और सदा खुश रहेंगे। तो बाबा साथ में वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे आप सदा खुश हो और सदा खुश रहोगे। तो कोई भी बात आए तो अभी विधि भी बता रहे हैं कि कोई भी बात आए तो बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। तो ये बाबा ने विधि भी बता दी कि आप कैसे हमेशा खुश रह सकते हो। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। बाबा सदा खुश है और सदा खुश रहेंगे। कोई भी बात आए बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। टेंशन नहीं, बाबा को दे देंगे कोई भी बात है। बाबा ने आगे ये भी अब देनी आती है ना, कोई भी बात आती बाबा को देनी आती है ना, ये भी कहा था बाबा ने। यहाँ पे नहीं, लेकिन नेक्स्ट आगे था। तो आज की साकार मुरली का तो भाई जी यही वरदान था ना, कि कैसे समस्याओं रूपी पहाड़ को भी हम उड़ती कला में क्रॉस कर सकते हैं। और उड़ती कला कैसे होती है हमारी, जब जितनी बाबा की याद हमारे अंदर ठहर जाती है,
तो क्या होता है कि कोई भी समस्या में समस्या ही नहीं लगती, वो खेल लगती है। तो मुरली में भी यही बताया हुआ है बाबा ने कि जैसे समय कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार हम बच्चों का भी पुरुषार्थ नहीं रुकना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली उसमें चलते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमने सोचा कि जी मुरली के तो बाबा रोज वही पॉइंट सुना रहे हैं, मैं तो बहुत, कई बार अहंकार आ जाता है अपने ज्ञान का भी, लेकिन इसमें ठहराव नहीं आना चाहिए। रोज हमारे कुछ ना कुछ बाबा रोज क्यों मुरली हमें दे रहा है, ये भोजन जो हमें मिल रहा है, तो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ज्ञान का भी बल है और योग का भी बल है। जितना हम इस चीज में भरपूर होते जाएंगे तो समस्याओं, चाहे कैसी भी भारी भरकम समस्या भी हो ना, तो उसमें भी मजा आना शुरू हो जाता है और अपना पता चलता है पोटेंशियल कि हाँ मेरे में ये पावर है। और वैसे भी कहते हैं ना कि समस्याएं भी उन्हीं के पास आती हैं जो पावरफुल होते हैं, उनको पता समस्या को भी ये क्रॉस करने वाले हैं। तो इस तरीके से जितना हम मतलब है, मुरली का जो बाबा के ज्ञान का जो सार है ना, वो सारा है ही याद। बस जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे, बाबा के साथ, बाबा के उतने ही, बाबा क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, तो बाबा का जो भी खजाना है, बाबा का शक्तियों का, गुणों का खजाना है, तो जितना भरपूर होते जाएंगे तो उतना जो हमें मिला हुआ श्वास और संकल्पों का खजाना है वो भी सफल होता जाएगा। ओम शांति। ये दीदी बहुत अच्छा है। इसमें 2 पॉइंट बाबा ने कुछ आज की मुरली में या कल की मुरली में भी आते सेम, थकना नहीं, रुकना नहीं। जी आया ध्यान आपको? थकना नहीं हाँ बाबा ने कहा, जी 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 हाँ जी हाँ जी वायुमंडल के बारे में बाबा ने कल कहा था, जो कल जी मुरली हाँ जी। अपने वायुमंडल से हम वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं। कल बाबा ने कहा वायुमंडल की दिनचर्या ऐसे बनाओ जो सभी को मंगता कि आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। बढ़ाते चलो जी। बाबा हर एक बच्चे को दुआएं दे रहे हैं। माँ भी में कभी थकना नहीं, रुकना नहीं, घबराना नहीं। कल ये कहा था बाबा ने। जी आज बाबा ने कहा थकना भी नहीं, रुकना नहीं, रुकना पार नहीं। को पार करते हैं, उड़ता रहना, उड़ के पार करना। जी वो महावीर की यादगार भी तो हम बच्चे ही हैं ना, जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि कैसे वो वो पहाड़ ही उठा लाया औषधि का, उड़ती कला में उड़ता रहा, मतलब किसी भी समस्या को उसने समस्या ही नहीं, तो वो हमारा ही तो यादगार है। जी दीदी, हमें समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। जी बहुत अच्छा। एक मुरली और इसके बाद हम एक मुरली थी नए वर्ष की। बाबा ने 31/12/2013 की मुरली चलाई थी। पुराने वर्ष की विदाई के साथ स्वप्न मात्र भी जो कमजोरियों से छोड़ने तथा अमोघ उत्साह से गुण दान करने का दृढ़ता संपन्न संकल्प करके सदा वहां रहना। रोज अमृत वेले उस संकल्प को दोहराना तो बाप एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। इस मुरली के भी आप पॉइंट सुना सकते हो। बस ये लास्ट मुरली है। इस मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा सबसे ज्यादा बार बार क्या दोहरा रहे थे? बच्चों की क्या महिमा कर रहे थे इस मुरली में? हर बात पे बाबा मुरली में बार बार महिमा कर रहे थे। नशे का पॉइंट था। जी भाई जी, इसमें बाबा जो है वो मतलब वाह बच्चे, मतलब वाह बाबा वाह, और बाबा भी जैसे हम भी बच्चे बोलते हैं ना वाह बाबा, तो बाबा भी वाह बच्चे वाह के जो है दिल से गीत गाते हैं। तो बाबा बोलते हैं ना कि हर एक बच्चा जो है वो खुशनुमा दिखाई दे, और बाबा फिर हर एक के मस्तक में चमकती हुई बिंदी जो है वो आत्मा दिखाई दे रही है, बाबा ने ये बोला। तो फिर बाबा ने बोला कि हर एक के दिल में
दिलाराम ही दिखाई दे रहे हैं। जब बाबा की याद में हम बैठते हैं तो साक्षात वो दिलाराम ही तो हमें हमारे दिल में समाया हुआ होता है। तो वही महावीर, जैसे उड़ती कला का वो हमारी याद कर रहे हैं, तो उसी प्रकार महावीर के जो दिल में वो राम, वो अपनी दिल चीर कर दिखाता है। जब तो उसको राम की फोटो दिखाई देती है ना, तो हमारे भी तो दिल में ऐसे ही बाबा ही हमेशा समाया हुआ है, वही दिखाई देता है, और वो हमारे कर्मों में भी दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है। तो फिर बाबा ने जो नया वर्ष की जो विदाई के लिए इसमें बताया हुआ है ना, कि नया वर्ष नैनों में समाया हुआ है हमारे बच्चों के। तो फिर बाप दादा पूछते हैं कि सभी ने आज के दिन अपने में कौन सी विशेषता धारण की है और साधारण तो कब छोड़ा है। तो हमें ये देखना है कि हमारे, और ये कोई एक दिन की तो बात नहीं है, ठीक है, बाबा उस दिन नए दिन के उपलक्ष्य में पूछ रहे हैं, लेकिन हमें रोज इस चीज को देखना है कि आज मैंने क्या धारण किया है और क्या छोड़ा, और मूल्य उसी के ऊपर बेस्ड रहती है। तो फिर बाबा ने बोला कि अपने संस्कारों में कुछ नवीनता सोची है। बाबा ये इसमें पूछते हैं, और क्या धारण किया और क्या छोड़ना भी आता है, धारण करना भी आता है बच्चों को। तो इस तरीके से फिर बाबा ने हर एक के चेहरे में इस समय स्नेह की मिलन की झलक दिखाई दे रही है, बाबा ने बताया। तो हम हमारे दिल में भी जैसे स्नेह समाया होता, तो ऐसे बाबा को भी तो उत्सुकता होती है हम बच्चों से मिलने की, केवल हमारी तो नहीं होती, बाबा भी उत्सुक होता है बच्चों से मिलने के लिए। इसलिए तो बाबा परम धाम से हम बच्चों से मिलने के लिए इस पुरानी दुनिया में आते हैं। तो फिर बाबा ने एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट बोली थी इसमें। हाँ, अवगुण बाबा ने बोला ना कि हर बच्चे के सूरत में उमंग में सदा कोई ना कोई गुण धारण करने का उमंग हो। अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एक ही चीज रह सकती है, या तो गुण रहेंगे या अवगुण रहेंगे। तो जब हम गुण धारण करेंगे तो हमें अवगुण छोड़ने की जो है उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आगे और भी काफी पॉइंट्स और भाई बहने भी शेयर करेंगे। मैं ही मतलब मैं ही समय ना खाती जाऊं किसी का। ओम शांति भाई जी। जी जी जी, एक मैदान में दो तलवार नहीं जा सकती है, गुण या जी अवगुण एक ही है ना। जी बाबा ने भी कुछ छोड़ा कुछ धारण किया, बाबा ने भी कुछ छोड़ा कुछ धारण किया। बाबा हम बच्चे को इस समय खुशनुमा देख रहे हैं, और गीत कौन सा गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। वाह बच्चे वाह। ये भी गीत बाबा ने बहुत बार गाया, बच्चों ने भी गाया वाह 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 वाह। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी हम योग करेंगे, 10 मिनट कोई योग कराना चाहेंगे? दस मिनट कोई आत्मा योग कराना चाहेगी? जैसा भी अच्छा लगे वैसा करा सकते हो आप योग। तेजल दीजिए, आप कराओगे? या शैली दीजिए, आप ही कराओ 10 मिनट का योग, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। भाई जी ऐसा है कि मैं ना टेरिस पे हूँ, तो पीछे डिस्टरबेंस ना आए। आपका बहुत नेचुरल योग करवाते हो आप करवाइए प्लीज। बहुत अच्छा योग भाई करवाते जी, हो। एक आध मैं सजेस्ट करूं, एक कोई अच्छा सा बाबा का गीत लगा दो जिसके प्यार में सब खो जाएं। जी, बाबा की ब्लेसिंग का गीत लगाते हैं आज।
ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा मुरली और विजन। शुक्रिया सभी का, सभी को गुड नाइट।
कल फिर मिलेंगे नई मुरली के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओनली बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का, शुक्रिया निमित भाई जी आपका। ओम शांति।